वेलकम बैक। बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। सलमान अली आगा बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज में कप्तान बरकरार। अब्बास अफरीदी, इमरान अहमद, अहमद दानियाल, फहीम अशरफ, फखर जमान, साम अयूब और हुसैन तलत शामिल। मोहम्मद हारिस, साहबजादा फरहान, हसन नवाज, खुश दिलशाह, सलमान मिर्जा, सुफियान मुकीम और मोहम्मद नवाज टीम का हिस्सा हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 मैचेस 20 से 24 जुलाई तक ढाका में खेले जाएंगे। अब्बास अफरीदी, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, साहबजादा फरहान 15 रुकनी स्क्वाड में शामिल हैं। साम अयूब, सलमान मिर्जा और सुफियान मुकीम भी स्क्वाड का हिस्सा हैं। सलमान अली आगा कौमी टीम की क़यादत करेंगे। मजीद आपको बताएं कि अब्बास अफरीदी, अबरार अहमद, अहमद दानियाल, फहीम अशरफ, फखर जमान, साम अयूब और हुसैन तलत शामिल हैं। मोहम्मद हारिस, साहबजादा फरहान, हसन नवाज, खुश दिलशाह, सलमान मिर्जा, सुफियान मुकीम और मोहम्मद नवाज भी टीम का हिस्सा हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 मैचेस 20 से 24 जुलाई तक ढाका में खेले जाएंगे। अब्बास अफरीदी, मोहम्मद हारिस वगैरह को टीम में शामिल कर लिया गया। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। सलमान आगा कप्तान, इमरान अहमद, अहमद दानियाल, फहीम अशरफ शामिल, फखर जमान, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुश दिलशाह स्क्वाड में शामिल। अब्बास अफरीदी, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, साहबजादा फरहान को भी टीम में शामिल किया गया। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज 15 रुकनी पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। जस्टिस अतीक शाह ने बतौर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट हल्फ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने चीफ जस्टिस से हल्फ लिया है। इस हवाले से आपको बताएं, जस्टिस अतीक शाह ने बतौर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट हलफ उठा लिया है। और मजीद आपको बताएं कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने चीफ जस्टिस से हलफ लिया है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने चीफ जस्टिस से उनके ओहदे का हलफ लिया है। जस्टिस अतीक शाह ने बतौर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट अपने ओहदे का हलफ उठा लिया है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने उनसे हलफ लिया है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास तलब कर लिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 12 जुलाई को होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में ज़ेर इल्तवाज शिकायत और रूल्स में तरमीम का जायजा लिया जाएगा। मजीद आपको बताएं, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास तलब कर लिया है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 12 जुलाई को होगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास तलब कर लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस की खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तें हिस्से के मुताबिक दिए जाने से मुतालिक मुतफरिक दरख्वास्त की समाअत हुई। जस्टिस इनाम अमीन मिनहास की सरबराही में अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजारों के वकील सुल्तान मोहम्मद खान ने बताया कि इलेक्शन कमीशन ने 2 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें खवातीन की मखसूस नशिस्तें गलत तरीके से शुमार की गईं। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या 2024 का नोटिफिकेशन मुअत्तल है, जिस पर वकील ने कहा कि ज़ेर इल्तवा है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। इब्राहिम अब्बासी से मजीद तफसीलात जान लेंगे। इब्राहिम अब्बासी, समाअत मुलतवी कर दी गई है। जी बिल्कुल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन की KPK में मखसूस नशिस्तें हिस्सा लेने के मतलब मुतफरक दरख्वास्त थी, उसके ऊपर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो समाअत हुई है। जस्टिस इनाम अमीन मिनहास ने जो है वो दरख्वास्त गुजारों की पटिशन के ऊपर जो है वो नोटिस जारी करते हुए इलेक्शन कमीशन से जो है वो जवाब तलब कर लिया है। इलेक्शन कमीशन की जो नोटिफिकेशन जारी किया था उसके हवाले से जो पटिशन थी उसमें आज सुल्तान महमूद खान जो है बतौर वकील पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन की जानिब से पेश हुए, जिनकी तरफ से ये कहा गया कि कुछ रोज कबल इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने ख्वातीन के मखसूस नशिस्तों को मिस कैलकुलेट जो है वो किया है। हमारी इस्तदा है कि हमें हमारे हिस्से के मुताबिक जो है KPK में मखसूस नशिस्तें जो है वो दी जाएं, जिसके ऊपर अदालत ने इस्तफसार किया कि 2024 का नोटिफिकेशन क्या अदालत ने मुअत्तल किया है। इब्राहिम अब्बासी, आप हमें अदालती कार्रवाई के हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। लाहौर में भी बादल बरस पड़े। कई घंटे से वक्फे से बारिश। नशेबी इलाकों में पानी खड़ा हो गया। जेल रोड पर 47 मिलीमीटर, एयरपोर्ट 35, गुलबर्ग 42, लक्ष्मी चौक 32, नशतर टाउन 52, जौहर टाउन 27 और करतबा चौक 43 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पानी की बरवक्त निकासी के लिए भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। मुसलसल बारिश से 80 से ज्यादा फीडर ट्रिप कर गए। कई इलाकों में बिजली गायब। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने MD वासा के एहलकारों समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और पानी की निकासी के इंतजाम का जायजा लिया। उधर शेखुपुरा, ननकाना साहब, तांतलियावाला, पत्तों की कोट, राधा किशन, कसूर, कंगनपुर और गिरदुनवा में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके डूब गए। बिजली का तरसीली निजाम मुतासर हुआ। PTM में पंजाब ने मुख्तलिफ अजला में 24 घंटों के दौरान बारिशों के बायस होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। तर्जुमान PTM के मुताबिक शदीद बारिश में मखदूश और बोसीदा मकानात गिरने के बायस नुकसानात रिपोर्ट हुए।
मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी। DGPTM में इरफान अली काठिया की जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। PTMA की जानिब से तेज़ बारिशों और फ्लैश फ्लड के बायस सूबे में जानी और माली नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी गई। PTMA की रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में पिछले 48 घंटों के दौरान होने वाली तेज़ बारिशों और फ्लैश फ्लड के बायस मुख्तलिफ हादसात में मजीद 6 अफराद जाँ बहक जबकि 7 अफराद जख्मी हुए। जाँ बहक अफराद में 1 मर्द, 2 खवातीन और 3 बच्चे, जबकि जख्मियों में 7 बच्चे भी शामिल हैं। बारिश के बायस मजमूई तौर पर 8 घरों को नुकसान पहुंचा, जिसमें 7 को जुज़वी और 1 मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हुआ। हादसा सूबे के मुख्तलिफ अजला बुनेर, मालाकंड, करक, मानसेरा, महमद और चारसदा में पेश है। बारिशों का सिलसिला 11 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान है। मलका कुसार मरी में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश ने मरी के हुस्न को मजीद निखार दिया। महकमे मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशगोई की। बारिश से नदी नालों में तोखयानी, मरी मोटरवे पर सफर करने वालों को एहतियात बरतने के लिए जो हिदायत जारी कर दी गई। बारिश ने मरी के हुस्न को मजीद निखार दिया है। मुसलसल बारिश हुई है। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशगोई भी की है। मलिका कोहसार से मुतल्लिक आपको बताएं कि बारिश से नदी नालों में तोगयानी, मरी मोटरवे पर सफर करने वालों को एहतियात की हिदायत। महकमा वाइल्ड लाइफ ने मुल्तान में कार्रवाई करते हुए शेरशाह रोड पर कायम मारूफ होटल पर गैर कानूनी तौर पर रखे गए 2 अफ्रीकन शेर बरामद कर लिए हैं। कार्रवाई के दौरान होटल मालिक ने वाइल्ड लाइफ टीम पर तशद्दुद भी किया। होटल के मालिक अजीज रफीक समेत 8 अफराद के खिलाफ थाना मुजफ्फराबाद में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दोनों शेरों को चिड़ियाघर मुंतकिल कर दिया गया है। होटल मालिक अजीज रफीक और साथियों ने वाइल्ड लाइफ टीम पर तशद्दुद किया। थाना मुजफ्फराबाद में 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मारूफ होटल से गैर कानूनी तौर पर रखे गए 2 अफ्रीकी शेर बरामद कर लिए गए। वाइल्ड लाइफ ने बड़ी कार्रवाई की। शेरशाह रोड पर छापा मारा गया, जिसके नतीजे में 2 अफ्रीकन शेरों को जो है वो हिरासत में लिया गया। होटल मालिक अजीज रफीक और साथियों ने वाइल्ड लाइफ टीम पर धावा बोल दिया। थाना मुजफ्फराबाद में 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मारूफ होटल से गैर कानूनी तौर पर रखे गए 2 अफ्रीकी शेरों को बरामद कर लिया गया। वाइल्ड लाइफ ने बड़ी कार्रवाई की। शेरशाह रोड पर छापा मारा, जिसके नतीजे में 2 अफ्रीकन शेरों को बाजियाब भी कराया गया और उनको मकामी चिड़ियाघर मुंतकिल कर दिया गया। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन ने लाहौर के तमाम अस्पतालों में लाइफ सेविंग प्रोटोकॉल्स के नफाज, मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर पाबंदी और एमरजेंसी कोड सिस्टम की मुकम्मल अमल दरामद के हवाले से सख्त हिदायत जारी कर दी हैं। महकमे ने तमाम वाइस चांसलर, प्रिंसिपल, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मेडिकल कॉलेजेस के जिम्मेदारान और अस्पतालों के MS हजरात को मरासला लिख दिया है। मोहम्मद अली नासिर मजीद बताएंगे। नासिर, बताएगा क्या तफसीलात हैं? में लाइफ सेविंग प्रोटोकॉल और सर्विस डिलीवरी एरिया में मोबाइल फोन पर पाबंदी, एमरजेंसी कोड सिस्टम पर अमल दरामद, अमवात के अदाद शुमार पर ऑडिट रिपोर्ट, नर्सिंग स्टूडेंट्स की IV इंजेक्शन के SOPs पर अमल दरामद और सिस्टम को यकीनी बनाने के हवाले से हदायत जारी कर दी गई है। इस हवाले से महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ कंट्रोल एंड मेडिकल एजुकेशन ने तमाम वाइस चांसलर, प्रिंसिपल, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मेडिकल कॉलेज के जिम्मेदारान को MS हजरात को मरासला लिख दिया है। मरासले में लिखा गया है कि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के सर्विस डिलीवरी स्टैंडर्ड्स को हासिल करने के लिए अस्पतालों में जामिया और मौसर इमरजेंसी की केयर सिस्टम को यकीनी बनाया जाए। अस्पतालों में महफूज इलाज मुआवजे की दस्तियाबी पर मरीज को बुनियादी हक दिया जाए। मरासले में मजीद ये भी लिखा है अगले 3 दिन में तमाम हदायत की अमल दरामद रिपोर्ट महकमे में जमा करवाई जाए। अस्पतालों में नर्सिंग स्टूडेंट्स को IV इंजेक्शन के SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद कराने की हदायत की गई है। मरासले मजीद ये लिखा गया है कि अस्पतालों में गैर जरूरी तौर पर मोबाइल फोन के इस्तेमाल से सर्विस डिलीवरी में कमी की इतलात आ रही हैं। और मरासले में यह भी दर्ज है कि अस्पतालों की इमरजेंसी ICUs और ऑपरेशन थिएटर में ग्रेड 18 से मातहत स्टाफ को खातकार में मोबाइल फोन इस्तेमाल करने की बिल्कुल इजाजत नहीं होगी। MS हजरात और हेड ऑफिस डिपार्टमेंट अस्पतालों में मोबाइल फोन की गैर जरूरी इस्तेमाल की पाबंदी को यकीनी बनाएंगे और ये तमाम तर चीजें मरासले में लिखी गई हैं। और इसके अलावा इमरजेंसी की सूरत से निपटने के लिए अस्पताल की सूरत में बेहतरी लाने के लिए पेजर सिस्टम को यकीनी बनाने की हदायत की गई है। सही, शुक्रिया अली। अहम खबर दे, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में एक केस की समाअत के दौरान जस्टिस सरदार एजाज इसाक और सीनियर वकील एहसन बून के दरमियान दिलचस्प मुकाबला हुआ। वकील एहसन बून ने कहा वो केस में इल्तवा लेने नहीं बल्कि जज साहब को देखने आए हैं क्या चल रहा है, जिस पर जस्टिस एजाज इसाक ने हंसते हुए जवाब दिया, आपने कहा था आखिरी चंद दिनों के लिए जो हैं उनको देखा है। एहसन बून ने वजाहत की उनका ये मतलब नहीं था, जिस पर जस्टिस ने कहा बून साहब आप मुझे आखिरी बार अदालत में देखने आए हैं, आपका शुक्रिया। एहसन बून की जानिब से कहा पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदा और जुडिशल कमीशन के रुकन हैं, जिस कमीशन ने जस्टिस सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुस्तकिल चीफ जस्टिस तैनात करने की मंजूरी दी थी। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, कौम की सोच।